नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नए टॉपिक के साथ। और आज में ही ये टॉपिक ख़त्म होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और एंजाइम से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रखा मिलता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपके सिलेबस में भी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा यदि आप टीजीटी और पीजीटी या फिर रियलिटी या फिर जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत का तुरंत जुड़ें हमारे चैनल के साथ। नोट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स अवेलेबल हैं। प्रिंटेड नोट्स हैं और इसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स हैं। कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहां से मिलेगा। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप जुड़ने से फ़ायदा होगा? बिल्कुल, आपको 110% फ़ायदा मिलेगा अगर आप जुड़ते हैं। चूँकि जो डिस्कशन मंच है, डिस्कशन मंच पे हमने स्पीड पे सिलेबस आपका लास्ट किया है। ये तीसरी साइकिल है, यानी तीसरी बार सिलेबस चल रहा है। तो यहाँ लगातार सिलेबस राउंड अप चला करता है। तो यहाँ नए नए जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, उनको डिस्कस किया जाता है। और अब जब यहाँ से आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो वो सिलेबस से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन या उस टॉपिक से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको प्रॉपर स्टडी नहीं करनी पड़ेगी उस टॉपिक की, क्योंकि वो यहाँ डिस्कशन हो जाएगा। केवल एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट होगा। अब जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद अगर आप 90 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। तो अभी लगभग 15 दिन एग्ज़ाम के हैं, तो लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और जब हो जाएंगे तो 100 जहाँ प्लस होंगे आप मेरिट में जगह बना लेंगे। और नोट्स ग्रुप में कम्प्लीटली नोट्स अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस ग्रुप में डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाने हैं या बन सकते हैं उन क्वेश्चंस का, जिससे आपका स्कोर ज़्यादा हो। तो यदि आपके 5 दिन भी बचे हैं एग्ज़ाम के, जुड़ते हैं, फिर भी आप लाभ ले लेंगे। चूँकि जो आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स के अलावा भी यहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। तो आपको जो मान लेते हैं आपके पास नोट्स हैं, आपके टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पढ़ने से आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो जाएगी। 100% आपको सफलता मिलेगी। जुड़िए और मेहनत करिए। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एंजाइम में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा एंजाइम श्वसन में प्रयोग होता है? तो यहाँ क्वेश्चन बना है कि वो कौन सा एंजाइम है जो श्वसन में प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया लाइगेज या न्यूक्लियेज या डिहाइड्रोजिनेज या पॉलीमरेज। तो कौन सा एंजाइम श्वसन में प्रायः यूज होता है? तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे, डिहाइड्रोजिनेज। अब हमने यहाँ डिहाइड्रोजिनेज के कई सारे रूप दिए हैं। ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज है। तो चूंकि यहाँ हम सिर्फ इतनी सी बात देखेंगे, ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये NADPH और NADP से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों से संबंधित है। ये NADPH को हाइड्रोजन विमुक्त करता है और हाइड्रोजनेज जो होता है वो हाइड्रोजन को लगाता है, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ता है। तो ये जो रेड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं या रेड्यूसिंग पावर होता है, तो ये किससे संबंधित है? रेस्पिरेशन से। आपने देखा होगा रेस्पिरेशन में कि NADPH2 और NADP फोटोसिंथेसिस में NADPH2 आदि सब बनते हैं। तो एंजाइम कौन भाग लेता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन कह रहा है बीडल और टैटम। ये क्वेश्चन टीजीटी में भी बन चुका है और ये क्वेश्चन पीजीटी में भी बना है और ये इसके अलावा एलटी में बना है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी क्वेश्चन बना है। बीडल और टैटम इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन। बीडल और टैटम ने क्या दिया था? वन जीन। क्या दिया था? वन जीन वन एंजाइम। क्या दिया था? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। तो इन्होंने किसके मध्य कम्युनिकेट किया था? तो उन्होंने जीन्स और एंजाइम के मध्य क्या किया था? जीन और एंजाइम के मध्य कि जो जीन्स होता है, एक जीन एक एंजाइम को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम इनहेंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है? तो नंबर दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम पीएच या राइजिंग टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाकर, या अनुकूलतम पीएच देकर, या लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा को घटाकर। तो ऑप्शन सी सही कर देंगे, सक्रिय ऊर्जा को घटाकर। देखिए यूपीएससी यानी यूपी पीसीएस में बना 1994, 2004, 2006, 8। और देखिए जिन्होंने यहाँ पेपर सॉल्व किया होगा उन्होंने यहाँ 2010 में एक क्वेश्चन का मतलब हुआ 4.25 नंबर सही कर लिए होंगे।
तो समझ रहे हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है, वो जो एक्टिवेशन सक्रिय ऊर्जा है उसको घटाकर एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है। ये हमने आपको मैटर भी दिया है। एक्टिवेशन इन एंजाइम एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द रेड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा को घटाता है रिक्वायर्ड द रिएक्शन टू द प्रोसीड। यानी किसी भी क्रिया की सक्रियता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो सक्रियण ऊर्जा है उसको हम कम कर देंगे तो हमारी जो क्या है स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एंजाइम ल्यूसीफेरेज। ल्यूसीफेरेज का मतलब समझते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस से मतलब रखता है। बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है, देखना कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रात्रि में क्या चमक छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? चमक। जब बचपन में था तो जुगनू बोलते थे, जुगनू आता था। तो जुगनू क्या करता था, मुझे तो अभी जुगनू ही मालूम है, आप लोग क्या जानते हैं। बचपन में तो जब मैं घर के बाहर रहता था, खेलता था चांदनी रात में बच्चों के साथ, तो उस समय क्या थे, सब एक जैसे होते थे, तो वो ढेर सारे उड़ा करते थे चमकते चमकते। तो होता क्या था कि उनको पकड़ के एक बोतल में बंद करते थे। बोतल का मतलब कांच की बोतल रहती थी, उसमें बंद कर देते थे। तो वो जैसे नहीं होता, उस समय लाइट तो घरों में थी नहीं, आज के काफ़ी समय पहले लाइट तो गांव में हुआ नहीं करती थी। तो मतलब जैसे इस समय बल्ब जलते हैं ना, बंद होने वाले झालर बल्ब, तो वैसे चलते थे। अच्छा लगता था, बाद में उसको उड़ा देते थे खोल के। तो ये था। तो वो किस कारण होता है, वो बायोल्यूमिनेसेंस कहलाते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो उसमें एंजाइम कौन सा काम करता है, ल्यूसीफेरेज। तो ये ऑप्शन सी कर देंगे, एक्ट ऑन द सब्सटेंस टू द कॉज बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हमने आपको डिटेल क्यों बताई, गांव इसलिए डिटेल बताई कि सभी लोग लगभग गांव से संबंधित हैं। कुछ ही लोगों का संबंधित हैं जो प्योरली शहर से रहते हों, मतलब इस तरह का खेल न खेले हों। तो इसलिए बता देते हैं कि जब भी क्वेश्चन आए तो ये जो हमारी बातें हैं, अगर ये बातें कहीं आपको याद आ गई तो क्वेश्चन, अगर ये ल्यूसीफेरेज और बायोल्यूमिनेसेंस नहीं भी याद है, और अगर ये जुगनू वाली बात आ गई तो क्वेश्चन सही कर देंगे। इसलिए कुछ चीज़ें आपको दिमाग में दे दी जाती हैं एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम आर। एंजाइम क्या होते हैं? कहते हैं एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या एंजाइम फैट्स होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या शुगर्स होते हैं। सिंपल सी बात है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन बड़ा उम्दा है और बड़ा ज़बरदस्त है, ध्यान रखिएगा। एंजाइम्स क्या होता है, और ये कल एमएससी जूलॉजी में क्वेश्चन बना था। चूँकि कानपुर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये कल एमएससी जूलॉजी में उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम्स आर सेम क्वेश्चन दिया था, एंजाइम्स आर। तो एंजाइम्स आर होते क्या है, तो पहले एंजाइम्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। सम एंटीबॉडीज विच बिहेव लाइक एंजाइम। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कैसा बिहेव करती हैं, एंजाइम की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? एंजाइम की तरह काम करती हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं जो एंजाइम की तरह काम करती हैं, और इस प्रकार की एंटीबॉडीज़ को हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके? एंजाइम्स के नाम से जानते हैं इस प्रकार की एंटीबॉडी को। जैसे कि एंजाइम्स में कौन सा आता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आता है। जैसे दिया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ करती है, और इसकी खोज किसने की थी? लर्नर ने की थी। किसने की थी? लर्नर। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे टेरा मोंटानो थे। कौन थे? टेरा मोंटानो, ये साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो इसकी खोज की थी वो 1988 में की थी। ध्यान रखिएगा, लर्नर और टेरा मोंटानो ने 1988 में खोज की थी। कुछ एंजाइम ऐसे कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which enzyme catalyze the breaking up of linkage
कार्बन 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 नाइट्रोजन। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य में बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ते हैं, या कार्बन नाइट्रोजन के मध्य में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हैं। वो कौन से एंजाइम होते हैं, तो बताइए वो कौन से एंजाइम है। तो वो एंजाइम कौन सा है, तो वो है हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलेज एंजाइम ऐसा है जो कार्बन 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 नाइट्रोजन के मध्य में बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम्स अकरिंग इन मोर देन वन फॉर्म आर नोन एज। एंजाइम जो एक से अधिक फॉर्म में उपस्थित रहता है वो कौन सा है, तो आइसोजाइम्स है। क्या है, आइसोजाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, inactive enzyme precursors such as pepsinogen for pepsin are called। तो बताइएगा, inactive enzymes precursors such as pepsinogen for pepsin are called। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे जाइमोजेन। क्या बोलते हैं, जाइमोजेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजाइम। इनमें से इंजाइम कौन सा नहीं है, तो राइबोन्यूक्लियस इंजाइम है, राइबोजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज है, मगर राइबोफ्लोविन एक इंजाइम नहीं है क्योंकि ये विटामिन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द एनिमल्स इन विच द इंजाइम आर एक्टिव इन बिटवीन। कहता है हम कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर रखें जिससे एंजाइम क्या हो, सक्रिय रूप से कार्य करे। तो कितना हमें रखना है टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर की बात आती है तो इसका हम टेम्परेचर कितना कर दें जो ये सक्रिय रूप से कार्य करे। तो ध्यान रखिएगा। तो हम आपको बता दें कि इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। तो इसमें आएगा 35 से, एक्चुअली में 45 होता है तो नहीं दिया हुआ है, तो ये 30 से हम 45 देंगे। इसमें सबसे ज़्यादा एंजाइम सक्रिय रहता है। अब इससे 45 से जब ऊपर हम ले जाएंगे यानी 50 ले जाएंगे तो धीरे धीरे एंजाइम की इस तरह से इसका ग्राफ चलता है ऐसे। तो ये देखिए, जैसे जैसे मान लेते हैं ये 0 है और ये मान लो 100 है, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे जैसे मान लेते हैं हम यहाँ मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और ये 45 या 50 के लगभग है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आती है, इतना टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि बहुत ज़्यादा एंजाइम सक्रिय हो जाता है, मगर उसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सक्रियता धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ गिरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, enzymes enhance the rate of a chemical reaction by। तो किसके द्वारा बढ़ती है, enzyme hence the rate of the chemical reaction by providing optimum pH, rising the temperature, combining the substrate। तो ये क्या होता है, जब सबस्ट्रेट के साथ जोड़ता है तब वो क्या करता है, रासायनिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटालाइसिस। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो देखिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दो प्रकार के पॉलीमरेज यूज होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और एक होते हैं यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 5 प्रकार के पॉलीमरेज भाग लेते हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन बना है, पॉलीमरेज भाग लेते हैं। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा, गामा के बाद आएगा डेल्टा और उसके अलावा एपिसाइलन। ये 5 प्रकार के भाग लेते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में 2 प्रकार के भाग लेते हैं, पॉलीमरेज सेकेंड और पॉलीमरेज थर्ड, 2 भाग लेते हैं। तो ये किस में भाग लेते हैं, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में। चूंकि थर्ड दिया है तो यानी प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है, तो ये किस में भाग लेता है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में। तो ऑप्शन इसका हम ए सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर क्या कह रहा है, 41 कह रहा है, what determines the specificity of the enzymes। तो इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है एंजाइम की, तो वो आप बताएं। 41 का हम क्या सही करेंगे, तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर लगा देंगे ए, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, होलो एंजाइम क्या होता है। तो होलो एंजाइम की जब बात करते हैं तो ये 2 चीज़ों से बना होता है, एक प्रोटीन भाग होता है यानी मेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का बना होता है, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है।
दो भागों से मिलकर बना होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और प्रोटीन्स। तो इसको बोलते हैं, प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम बोलते हैं। को बोलते हैं एपो एंजाइम, और प्रोस्थेटिक ग्रुप को कोफैक्टर भी बोलते हैं। तो ये आप डाटा याद रखिएगा, तो ऑप्शन इसका ये सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर्स ए कोएंजाइम फॉर द इट्स एक्शन। ये 4 प्रकार के एंजाइम दिए हैं, इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो अपनी क्रिया के लिए जिसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, कोएंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन सा एंजाइम है, तो वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जिसको अपनी क्रिया के लिए प्रायः कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन इसका सी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर्स ए कोएंजाइम टू परफॉर्म द एक्शन। सेम ही क्वेश्चन है, मतलब हमें लगता है 2 बार पूछा गया है, तो उसने 2 बार यहाँ दे दिया है। तो ऑप्शन डी लगाएंगे, डिहाइड्रोजिनेस। क्या लगाएंगे, डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स डज नॉट अवे केम काइनेटिक्स। इसमें किसमें केम काइनेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो एलो स्टेरिक एंजाइम्स है, उसमें केएम काइनेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फ्यूचर क्वेश्चन है, अभी ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन नहीं बना है, मगर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में बना है, और सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रखते हैं, इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया कि ये किसका है, फ्यूचर का क्वेश्चन है। एलोस्टेटिक साइट क्या होती है, तो सम एंजाइम पजेज ए रिसेप्टर साइट। कुछ जो एंजाइम होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, रिसेप्टर साइट पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, क्या पाई जाती है, रिसेप्टर साइट पाई जाती है, रिसेप्टर साइट पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कॉल्ड एन एलोस्टेटिक साइट, यानी कुछ जो एंजाइम होते हैं, मान लेते हैं ये एंजाइम है और ये इसकी रिसेप्टर साइट है। क्या है, रिसेप्टर साइट। इसी रिसेप्टर साइट को हम क्या नाम दे देंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम के नाम से, सॉरी, एलोस्टेरिक साइट के नाम से जानते हैं। और अदर देन एक्टिव साइट्स सच एंजाइम आर कॉल्ड एलोस्टेटिक एंजाइम, जैसे ग्लूकोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो एलोस्टेटिक एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या है, डीएनए को विशेष स्थान से, ध्यान रखिएगा, डीएनए को विशेष स्थान से कट कर देता है। और ये किस में यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो कौन सा था पहला एंजाइम, तो ये था हिंद सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मस्ट बी। एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच के आबंध होने चाहिए। तो ये कैसे होने चाहिए, दुर्बल होने चाहिए और अल्पकालिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दुर्बल और अल्पकालिक बॉन्ड होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, तभी एंजाइम और सबस्ट्रेट में क्या होगा, एंजाइम उससे लगेगा, काम होने के बाद वहाँ से उसका साथ छोड़ देगा, तभी तो छोड़ पाएगा। बॉन्ड बहुत तेज होगा तो पता लगा एक बार चिपक गए तो फिर छूट ही नहीं रहे। तो क्रिया लगातार चल रही है, बनना कुछ चाहिए, बन गया कुछ, हो जाए कुछ, तो इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम रेनिन एक्स। रेनिन किससे संबंधित है, दूध से। किससे संबंधित है, दूध से। तो ये किस पर काम करता है, तो कैसिनोजन पे काम कर, किस पर करता है, एंजाइम रेनिन क्रिया निम्न पर होता है। तो किस में होता है, कैसिनोजन पे। टीजीटी बायोलॉजी 1999 में क्वेश्चन बना है। ये सब बता चुके हैं डाइजेशन और पाचन में, तो इसीलिए इनका डिस्क्रिप्शन बहुत तेजी से या बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। एंजाइम्स स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन बाय। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तो क्या, कैसे बढ़ाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करके, तो लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाकर क्या करते हैं, स्पीड में करते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 1999 में क्वेश्चन बना है, ये अभी क्वेश्चन हमने आपको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीडीके एंजाइम्स आर यूज टू। सीडीके एंजाइम कहाँ यूज होता है, तो सेल साइकिल में। कहाँ यूज होता है, सेल साइकिल में। ये हमने आपको पहले बताए हैं, जब सेल साइकिल के क्वेश्चन यूट्यूब पर सॉल्व कराए थे तो वो वहाँ हम बताएं। तो सीडीके किससे संबंधित है, सेल साइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन, लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? लार में भी पाया जाता है, आंसू में भी पाया जाता है और पसीने में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका भी सही कर देंगे। ये क्वेश्चन एलटी 2018 में भी क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा, यही सेम क्वेश्चन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज फाउंड इन, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाया जाता है? तो वो एराइथ्रोसाइट्स पर पाया जाता है। एराइथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी पर यह एंजाइम देखने को मिलता है। देखिए 2002 में पूछा है और यही क्वेश्चन यहाँ से उठाकर उसने 2004 में यहाँ बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द जाइमोजन, जाइमोजन क्या है? तो जाइमोजन के बारे में हम थोड़ा सा डाटा आपको दे दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बने हैं। तो जाइमोजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। तो जाइमोजन होता क्या है? तो मैनी एंजाइम आर सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट सेल प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, कुछ जो एंजाइम ऐसे होते हैं कि वो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। कैसे? निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। ध्यान, निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। तो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं और जो जिससे सेल प्रोटीन प्रोटेक्ट रहती हैं। जाइमोजन इज एन एंजाइम प्रीकर्सर, जो जाइमोजन है ये क्या है? एंजाइम प्रीकर्सर है। ध्यान रखिएगा, एंजाइम का प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये बना है तो अभी पूछ सकते हैं द एंजाइम सिंथेसाइज इन इनएक्टिव प्रीकर्सर फॉर्म आर एक्टिवेटेड द फिजिकली एप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस। इनका जो एंजाइम क्या होता है, प्राय निष्क्रिय रूप में निकलते हैं और इनके सक्रिय होने का स्थान और स्थिति सब निश्चित होती है। तो जाइमोजन क्या है? एक प्रीकर्सर है। क्या है? प्रीकर्सर है। ध्यान रखिएगा, क्या है? प्रीकर्सर है। द एंजाइमेटिकली इनएक्टिव प्रीकर्सर्स ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर कॉल्ड जाइमोजन। जो एंजाइम निष्क्रिय रूप से स्रावित होते हैं तो उनका जो प्रीकर्सर होता है उनको हम जाइमोजन के नाम से जानते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया इज बिकम ऑफ ईच ऑफ एंजाइम, तो वो है ऑक्सीडेज। क्या है? ऑक्सीडेज। ये हम एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में पहले जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप पुराने वीडियो देखिए। एंजाइम विच एग्जिस्ट इज मोर देन वन फॉर्म, इनमें से कौन सा एंजाइम एक से अधिक रूपों में विद्यमान है? तो ये पीसीएस में अभी क्वेश्चन बना था तो पहले बताया है, सेम क्वेश्चन आया। तो आइसोजाइम्स कौन है? आइसोजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फास्टेस्ट नॉन एंजाइम इन एनिमल, वो एंजाइम कौन है जो सबसे फास्ट माना जाता है या सबसे तेजी से क्रिया करता है? तेजी से क्रिया करता है वो एंजाइम कौन सा सबसे तेजी से क्रिया करता है? तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पीसीएस में बना है, ये क्वेश्चन एलटी में बना है, जीआईसी में बना है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में बना है। तो ये हम ऑप्शन लगा लेंगे पीजीटी बायोलॉजी 2011 में, तो ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड, लाइगेज एंजाइम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो लाइगेज एंजाइम क्या होते हैं? जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं उनको क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो इनको जो जोड़ने वाले मान लेते हैं ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम को हम लाइगेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो ज्वाइनिंग क्या हो? ज्वाइनिंग बिट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के खंडों को क्या करता है? ये लाइगेज एंजाइम जोड़ने का कार्य करता है। ये जीआईसी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन सेम टू सेम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम रेनिन एक्ट ऑन, जो एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है, तो भी हमने बताया था कैसिनोजन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी लगा देंगे चूंकि सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट, एंजाइम पेप्सिन पचाता है, तो एलटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन बना है। तो पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है।
ये फैक्ट लेवल पे है और ये सारे क्वेश्चन हम आपको जो डाइजेशन और न्यूट्रिशन के क्वेश्चन उपलब्ध कराएं उसमें आपको मिलेंगे। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, अर्थात ये पैंक्रियास से संबंधित है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया पीजीटी बायोलॉजी 2005 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? ये एंजाइम में जितने भी क्वेश्चन बने थे हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। इनमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे, जो आपकी समझ से बाहर थे, और चूँकि पूर्व परीक्षाओं में बने तो रिपीट होने की प्रबल संभावना है। तो आप इनको देखिएगा और अपने जो क्वेश्चन इसमें टफ लगे उनको अपनी कॉपी पे लिख भी लीजिएगा। चूँकि ये क्वेश्चन रिपीट होने, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए उन्हीं टॉपिक का चुनाव हम कर रहे हैं जो या तो आप छोड़ देते हैं या आप पढ़ते समय ध्यान नहीं रखते हैं या जो आपको समझ में नहीं आते हैं। ऐसे टॉपिक को चुन रहे हैं जो आपके स्कोर बढ़ाने में मदद करें और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ नमस्कार।